स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और इसमें हम ऐसी एग्जांपल्स यूज़ करेंगे कि जिसमें हमारे एक्टिव टेंस भी प्रेजेंट के तमाम कंप्लीट हो जाएं और उसके साथ साथ हम उसका पैसिव वॉइस भी चारों पार्ट्स के लिए कंप्लीट कर सकें। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। और अगर उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होता है तो हम उसके लिए डू और डू नॉट का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर इसमें हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन जो कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और उसमें जब हम कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू, डज और डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। आई सिंग आ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, आई का यूज़ हुआ सब्जेक्ट के लिए तो हम सिंग के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, हम सिंग्स नहीं बोलेंगे, हम आई सिंग आ सॉन्ग बोलेंगे। मैं एक गाना गाता हूँ। इसकी जो पहचान होती है स्टूडेंट्स, वो सेंटेंसेस के आखिर में नॉर्मली ता है, ती है, ते है जैसे अल्फाज आते हैं। मैं गाना गाता हूँ या मैं एक गाना गाता हूँ। आई सिंग आ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो इज़, एम और आर यूज़ करते हैं और उसके साथ हम डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। आई सिंग आ सॉन्ग। इसमें स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस से शुरू में ले आते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम सेंटेंस के आखिर में ले जाते हैं। हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अ सॉन्ग इज संग बाय मी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ सॉन्ग उसको हम सेंटेंस से शुरू में ले आए। अ सॉन्ग इज़ का यूज़ किया क्योंकि सॉन्ग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और अगर सॉन्ग्स होता तो हम आर का यूज़ करते और फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते। अ सॉन्ग इज़ संग बाय मी। तो हम सब्जेक्ट को यानी कि आई को हम चेंज कर देते हैं मी में, यानी कि एक गाना मेरे ज़रिए गाया जाता है या मेरे थ्रू गाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास टिपिकल उर्दू लैंग्वेज के अंदर अल्फाज मौजूद नहीं होते कि हम उसको प्रॉपर वे के अंदर से या मेरे हाथों से या मेरे ज़रिए से या थ्रू मी या बाय मी, तो हम इसको बाय मी यूज़ करते हैं और इस तरह हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें एक्टिव सेंटेंसेस के लिए इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं
और ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आई के साथ एम यूज़ किया और ING फॉर्म हमने वर्ब की यूज़ की, और हमने इस तरह एक्टिव सेंटेंस में इस जुमले को हमने ट्रांसलेट किया। अब जब स्टूडेंट्स हम इसमें इसी का पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि हम हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस आप इस तरह बना लोगे कि इसमें ऑब्जेक्ट आप शुरू में इस सेंटेंस से ले आओगे, जिसमें अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय मी। और इसी तरह स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ही के साथ भी यूज़ करते हैं। जब ही यूज़ करोगे आप, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है। सिंग के साथ हमने एस का इजाफा किया, और इसको जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करोगे तो अ सॉन्ग इज़ संग बाय हिम। और इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय मी। स्टूडेंट्स, इसमें भी ही के साथ आप इज़ का यूज़ करोगे। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हिम। स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई भी काम जो हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, रिसेंट अभी हमने कंप्लीट किया होता है, और जिसका अभी कंटिन्यू हमारे टाइम के साथ ये होता है कि अभी अगर फ़र्ज़ करें हमने मॉर्निंग के अंदर ही कंप्लीट किया है सॉरी, तो मॉर्निंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम उसके लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। ये काम कर चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, वो ये काम कर चुके हैं, उसने ये काम कर लिया है। इस तरह की आइडेंटिटीज़ के अंदर हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि मैं गाना गा चुका हूँ। आई हैव संग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, आई के साथ हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं, वी के साथ हैव यूज़ करते हैं, दे के साथ हैव यूज़ करते हैं, और इसमें जब ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, या कोई भी हमारे पास जो प्रॉपर नेम होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके लिए हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ संग अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हिम। और इसी तरह आई हैव संग अ सॉन्ग, हम हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आई हैव संग अ सॉन्ग। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो अ सॉन्ग हैज़ बिन संग बाय मी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है कहते हैं नॉर्मल एक्टिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हैज़, हैव जो कि हम इसमें यूज़ करते ही हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस में हम इसके साथ बीन का इजाफा करके उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद नॉर्मली हम जो है कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नॉर्मली सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, और हमारी उर्दू लैंग्वेज में तो ख़ास तौर पर क्योंकि उसमें से 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाता है और अननेसेसरी रिपीटेशन को हम इग्नोर करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो वो नॉर्मली इसको आप स्ट्रक्चर को नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता या बनाते। लेकिन स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस का यही एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बना रहे होते हो तो इसका एक मकसद तो ये होता है कि आप जो सब्जेक्ट है उसको शो नहीं करना चाह रहे होते, आप बताना नहीं चाह रहे होते कि किसने ये काम किया, एक्शन डूअर कौन है। तो वो उस सेंस में आप उसको एलिमिनेट कर देते हो और उसका जिक्र आप सेंटेंस में नहीं करते हो। तो आप ये लिख देते हो कि अ सॉन्ग इज़ संग, गाना गाया जाता है, और उसमें आप ये नहीं बताते कि कौन गाता है।
उसमें दूसरी सेंस में आपको स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि किस डूअर ने ये एक्शन किया है। तो डेफिनेटली जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया है, तो आप डेफिनेटली उसको पैसिव में ही स्ट्रक्चर को बनाओगे, और आपको मालूम ही नहीं तो आप जाहिर है कि बाय के साथ वो नहीं लिख सकते कि ये एक्शन किसने किया है। ये नॉर्मली न्यूज़ के अंदर और इस तरह की चीज़ों में भी यूज़ होता है, जहाँ पर वो या तो बताना ना चाह रहे हो कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया है, और या उसमें ये होता है कि वो उनको मालूम ही नहीं होता कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली वो उसको उसमें यूज़ नहीं करते। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर, कि ये कहा जाता है कि नॉर्मली इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर आप बीइंग उसको यूज़ पैसिव वॉइस के अंदर उसको बी और बीइंग को इकट्ठा यूज़ नहीं करते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर एक चीज़ है और उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो कि से कि फुटबॉल खेला जा रहा है बच्चों के थ्रू 2 घंटे से, तो आप जब भी इस सेंटेंस के अंदर कोई आपसे ये पूछे कि इस फुटबॉल के साथ आधे घंटे से क्या किया जा रहा है, यानी कि जब आपसे कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में पूछेगा या उसकी पोजीशन के बारे में पूछेगा कि ऑब्जेक्ट की स्टेट इस में क्या है, तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस बनाने के अलावा बी और बीइंग का स्ट्रक्चर यूज़ किए बगैर आप उसका जवाब उसमें किसी नहीं दे सकते। यानी कि एक लैंग्वेज की फिर उसके अंदर ये बात आ जाती है कि इस लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो अगर आप इसमें एक सेंटेंस ये देखें कि हम इसमें फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि हम कह रहे हैं कि वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप ये डिफ़ाइन करोगे और ये पूछोगे कि फ़ुटबॉल के साथ 2 घंटे से क्या किया जा रहा है, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के अलावा आप इसका आंसर नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए आपको हमेशा ऑब्जेक्ट जो कि आप सेंटेंस से शुरू में लेके आओगे, फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय देम फॉर 2 आवर्स, यानी कि फुटबॉल खेला जा रहा है उनके ज़रिए 2 घंटे से। तो इसमें आप ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा यूज़ करोगे। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, अगर वो ये स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी इसमें ट्रांसलेशन तो आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस सेंटेंस को उर्दू में बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये उर्दू में बन जाएगा, तो इसलिए नॉर्मली इसको यूज़ नहीं होता। लेकिन आपके अपने नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी स्टेट या पोजीशन का जिक्र कर रहे होते हो, तो उसमें आप हमेशा, अगर कोई भी उसके अंदर टेलिंग है कि वो बता रहा है, तो उसको हमेशा आप जब पैसिव बनाओगे तो बीइंग टोल्ड का जिक्र करोगे, और यहाँ पर हैव बीन जो कि आप ऑलरेडी इसमें यूज़ कर रहे होते हो, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आप उसकी यूज़ करोगे। तो कुछ सेंटेंसेस के अंदर जब आपने पोजीशन और स्टेट बतानी हो और उसमें कुछ टाइम का भी पीरियड का जिक्र आया हो, तो फिर आप हमेशा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आप इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, वरना आप उस जगह पर खामोश हो सकते हो और उसका स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वरना कोई भी आप उसको किसी और तरीके से नहीं बना सकोगे। थैंक यू सो मच।